रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि खुदा की कसम पंजाब की लोड शेडिंग समेत तमाम मसाइल का हल अल्ताफ हुसैन के पास है। शाबाश फारूक सत्तार साहब, आप कस्में क्यों उठा रहे हैं? हमें यकीन है कि आपके पास हल है, बल्कि आपके पास क्या सबके पास हल है, मगर हल कर कोई नहीं रहा। हाय 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 हाय, आप कस्में ना उठाएं और ना ही हुकूमत के मजे उठाएं, बल्कि इन मुश्किलात का वजन उठाएं, क्योंकि आप हुकूमत में हैं और इन मसलों का हल वही कर सकता है जो हुकूमत में हो। सही। वरना ये कहना कि मेरे पास मसले का हल है, ये तो नजूमियों ने भी बड़ा बड़ा बोर्डों पे लिखा होता है। मैं एक नजूमी का यही पढ़ के ना कि हर मसले का हल, मैं चला गया, मैंने कहा यार तुम्हारी परजाई जो है पा नजूमी वो बहुत मेरी बेइज्जती करती है, खुदा के लिए कुछ करो। कहता कोई बात नहीं, इसका हल भी मेरे पास है। तभी लिखना शुरू हो गया। मेरा ख्याल है 3-4 काटे कूटे अभी उसने मारे थे। ऊपर से एक औरत आई है, उसने आके नजूमी को सीधा मारना ही शुरू कर दिया। अब मैं डर के दीवार के साथ लग गया, क्योंकि मैं तुम्हें पता है इस मसले में पड़ता ही नहीं, मैं तो घर में भी फौरन दीवार के साथ लग जाता। लॉजिक काफी मार मूर खा के जब नजूमी बेचारे ने उसके आगे हाथों से जोड़ दिए, तो फिर मैंने उस माई से पूछा, मैंने कहा भैन मेरी ये तुम हो कौन? तो उधर से नजूमी के गले से हल्की सी आवाज आई है, ये तुम्हारी परजाई है। गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा ने कहा है कि असातिज़ा नौजवान नस्ल को बताएं कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया। बिल्कुल ठीक है, बताना चाहिए, क्योंकि नौजवान नस्ल अब पूछना शुरू हो गई है वाकई कि यार ये पाकिस्तान क्यों बनाया गया था। अब वाकई नौजवान नस्ल को बताना चाहिए। खोसा साहब, ये असातिज़ा कराम को चाहिए कि ये बताएं नई नस्ल को कि ये जो पाकिस्तान है ये खोसा साहब के लिए बनाया गया। मेरा मतलब है सियासतदानों के लिए बनाया गया था। सियासतदान ही इसके माल को मुख्तार है, उन्हीं के लिए पाकिस्तान की सारी सहूलियात हैं और वही इसका फल फ्रूट खाते हैं, और जो अवाम है उसके हिस्से में उस फल फ्रूट की छिलड़े आती हैं, जड़ियां न खान जोगियां न सुटन जोगी। वो बेचारे छिलड़े सूंघ सूंघ के एक दूसरे को तसल्लियां दे रहे होते हैं। चौसा खादड़ अनवर रटोर खादड़ सूंघ के देख लो। वो अगला कह रहा होता है नहीं नहीं यार तू सूंघ, मेरा तो ढिड भरे। मैं बड़ा सूंघिया यार, चल हुण तू सूंघ ले। हाय हाय, लीची की भी छिल्लड़ है यार, बीच में खरमाने की भी है। अब आम बेचारी छिल्लड़ों की खुशबू से ही झूम रही है। हाय हाय हाय, तेरे छीले बदन की खुशबू से पब्लिक भी हुई दीवानी सी। हंसते नहीं, बीच में करते हैं। फिर मैं आगे कहूं, तेरी छिलड़ को छू कर आज हुई आवाम बेचारी दीवानी सी। फिर वही ये कहो। मोहब्बत में नाकामी या कामयाबी किसी को शायर नहीं बनाती, वो सिर्फ अंदर मौजूद शायर को तवानाई फराहम करती है। अमजद इस्लाम अमजद। शाबाश अमजद साहब, खुदा के वास्ते उस्ताद मोहतरम तवानाई का जिक्र छोड़ दे, अब तो जान छोड़ दे। आप भी शुरू हो गया तवानाई, शायरी में भी तवानाई डाल दी। ये तो मेरी छेड़ बनी हुई है तवानाई। आप अब उस्ताद हैं हमारे, अब खजा रहे हैं मुझे। तवानाई का तो स्यापा पहले पड़ा हुआ है। खुदा के वास्ते आपने शायरी भी तवानाई पे डाल दी है। मेरा ख्याल है आप शायरी को सीएनजी पे कराना चाह रहे हैं। ये आपने क्या बयान दे दिया कि मोहब्बत में नाकामी या कामयाबी तवानाई देती है। खुदा के वास्ते इस तरह का बयान ना दे, हुकूमत से और तो कुछ हो नहीं रहा। वो ये ना हो कि आवाम को तवानाई देने के लिए इश्क शुरू कर दे। अहमद मुख्तार साहब तवानाई पूरी करने के लिए मत्थे पे 7-8 बाल पहन के हाथ में फूल पकड़ के जनाब आग फिर रहे हो। राजा परवेज अशरफ साहब पीएम उसके पीछे टाली के ऊपर अपना नाम खोद रहे हो। यरदारी साहब किसी फुटपाथ पे बैठे हुए पेंटर से इधर कोई नाम लिखा रहे हो। बाद में यरदारी साहब पेंटर को फैंटी लगा रहे हो। तुझे कहा था स्वीटी लिखो, तुमने स्वीटीजरलैंड ले दिया। कमर ईमान कारा साहब तवानाई के लिए बुरका पहन के मीना बाजार में फिर रहे हो। उधर किसी दुकानदार का ध्यान पड़ जाए तो वो पूछ रहा हो, भैन जी अपना जी नकाब चो मुछा दाढ़ी नजर आउंदी है।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਵਤ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਕਲ आई है? कायरा साहब आगे से कह रहे हो बस भरा मेरे यहाँ तवानाई के लिए। अमजद साहब की इस कदर खूबसूरत बात का बेड़ा गर्क करके रख दिया तुमने यार। आई एम सॉरी उस्ताद जी सॉरी। एक खबर के मुताबिक बर्तानिया में टॉप 20 टैक्स चोरों में 3 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। तीनों ने 1 खरब 10 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। जिंदाबाद, जबरदस्त। जिंदाबाद सर। पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इस तरह के जो इंग्लैंड में पाकिस्तानी बब्बर शेर हैं उनसे अगर कहे ना तो वो कहते हैं भाई जी अंग्रेजों को लूटना जायज है, इन्होंने हमें थोड़ा लूटा है। हाय हाय ऊपर से टैक्स चोरी, ये तो हर पाकिस्तानी की शनाख्ती अलामत है। अमान से इधर तुम किसी बंदे से भी कहो ना भाई जी टैक्स चोरी कर रही है क्या कर रहे हैं, तो वो आगे से कहता कादा टैक्स दइए, हुकूमत ने आप ही खा जाने। और बंदा पूछे तुम तो दो यार खुदा के लिए, तुम तो एहसास करो कुछ। टैक्स चोरी जो है ना ये तो गुनाह स्वाब के जुमरे में ही नहीं आता ना। ये तो अपना हक समझते हैं कि हमने नहीं देना बस। बल्कि जो जितना ज्यादा टैक्टफुली टैक्स चोरी करता है वो उतना ज्यादा कामयाब बिजनेसमैन समझा जाता है। ऐसे ऐसे साबिये किताबिये बंदे इधर फिर रहे हैं, हुकूमत को साल का 1 2 लाख टैक्स नहीं देना, डाकू भाई ने इधर पिस्तौल रखनी है तो 10 लाख दे देना, वो बल्कि साथ मोबाइल भी दे देना। ला भाई जी बाजी नु घर फोन करके दस दियो आज दिहाड़ी लग गई, हेलो फोन। नाके पे पुलिस को दे देना, अपने इलाके के बदमाश को भत्ते में दे देना, टैक्स नहीं देना। हाय 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 नहीं मैंने टैक्स नहीं देना, मैंने नहीं टैक्स देना। ऐसे डरती है जैसे बच्चा टीके से नहीं डरता, हालांकि टीका भी बच्चे को शफा ही देता है। ईद पर लोड शेडिंग के बायस दर्जियों से कपड़ों की वापसी मुश्किल हो गई, ग्राहकों की खींचातानी शुरू। लो दर्जी तो आजकल हार्ट सर्जन बने हुए हैं। अमान से दिल का डॉक्टर नहीं इतने नखरे करता है जितना दर्जी आजकल करता है नखरे। सही। ईद के दिनों में तो वो सुनते ही नहीं किसी की। मैंने तो अपने दर्जी से आके के कह दिया, मैंने कहा भाई जी कपड़े सिलवाने को दिल का ऑपरेशन नहीं कराना। तो आगे से कहता दिल का ऑपरेशन क्या होता है, काम तो वो भी कैंची तरोपे का, हमारा भी कैंची तरोपे का है। मैंने कहा शाबाश जनाब, जो आप सूट सीते हैं उसकी शलवार में नाले की जगह स्टंट पड़ता है। मैं गुस्से में वापस अपने एहसान टेलर के पास चला गया। मैं एहसान साहब से जाकर भाई सूट सी दे, कहते कोई बात नहीं है जी नो प्रॉब्लम, ईद से पहले मिल जाएगा। मैंने कहा बड़ी मेहरबानी जनाब, कितने बजे आ जाऊं? कहते हैं बस बड़ी ईद से 1 दिन पहले आ जाना। मैंने कहा भाजी सूट थोड़ा छोटा सी देना, मगर छोटी ईद पे सी देना। उन्होंने छोटा ही सी दिया, अब तुम्हारा भतीजा पहनेगा। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।